राजून पैसे तो गए समझे, लेकिन घर टूट गया, ये सबसे बड़ा अलमिया हो गया हमारे लिए। अपने घर को इंसान जब सामने देखते हुए टूटे तो खून के आंसू के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास पानी वाले आंसू नहीं है, अब मेरे पास खून के आंसू हैं, जो कि दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अब तो हद हो गई यार, हर चीज के अंदर हम मारना अब हमको ही है। चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक हमारे पैसों की कोई बात नहीं की है, ना कमिश्नर को बात की है, न किसी और इदारे को कहा है कि आप इनको पैसे दिलाएं। अब हम क्या करें? या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के सामने अपनी सारी लाशों के हम बाल लगा दें। मैं खुद भी ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ वापस। मेरी गलती हो गई कि 4 साल पहले मैं इस मुल्क में ये सोच के आया रहने के लिए कि भाई मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मैं उसमें रहूँ और उसमें काम करूँ। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जहाँ पे आदमी का सरमाया महफूज नहीं, वहाँ पे आदमी महफूज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं, फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। ना गैस मौजूद, ना बिजली मौजूद, ना पानी मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शारा फैसल पे और मेरे पीछे जो है वो नस्ला टावर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी थी, समाअत थी, उसमें कमिश्नर कराची की सरजनिश की गई चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और कहा गया कि क्या हुआ, नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया था, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं। जिस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि हम उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमने 2 दिन पहले भी काम किया, मगर जब ये बात हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए गुस्से का इजहार किया और कहा कि आपको जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। तो कमिश्नर कराची ने कहा कि अभी तक नहीं गिराया गया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप पूरे कराची की मशीनरी लें, नस्ला टावर पहुँचें और नस्ला टावर गिराएं। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नस्ला टावर जो है इसके डिमोलिशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि मशीनरी इस्तेमाल करें, हैवी मशीनरी इस्तेमाल करें और पूरे कराची की मशीनरी इस्तेमाल करें। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मशीनरी, एक ये है और एक जो है आगे की तरफ है, ये 2 मशीनरी जो है वो काम कर रही है। और अगर हम आपको बताएं कि जो मेन रोड के साइड पर जो दुकानें थी उसको मस्मार किया जा रहा है, चूँकि ये नस्ला टावर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को एक दिन में नहीं गिराया जा सकता, आधे घंटे में या चंद घंटों में नहीं गिराया जा सकता। तो इसलिए काम का आगाज़ तो हो गया है। क्या यहाँ पर इक़दाम किए गए हैं, सेफ्टी है या नहीं है, इस पर हम आज बात करेंगे। और कुछ अलॉटीज़ जो कि रिहायशी थे यहाँ के वो भी मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे, उनसे बात करें। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और एक जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है और ये तमाम जो डिमोलिशन का सिलसिला है वो जारी है और दुकानों को पहले तोड़ा जा रहा है, उसके बाद जो है वो पीछे का काम शुरू किया जाएगा। पीछे भी चलते हैं, क्या मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं। हिफाजती इक़दामात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि हिफाजती इक़दाम किए जाएँ और नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू किया जाए। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी सेफ्टी हमें नज़र नहीं आ रही है। मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की चंद गाड़ियाँ मौजूद है, रेंजर्स की गाड़ी मौजूद है और जो ये रोड जिससे आगे जाया जाता है और तारिक रोड का रोड निकलता है वो बंद कर दिया गया है और रेंजर्स और पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। और जहाँ से ट्रैफिक आता है मेन शारा फैसल से, उधर भी जो है पुलिस और रेंजर्स की गाड़ी वहाँ पर मौजूद है और यहाँ से ट्रैफिक गुजरने नहीं दिया जा रहा। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो रास्ता जाता है नस्ला टावर के मेन गेट पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सब जो है वो तोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं, कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो उनसे। तो जिस तरह से जितनी भी तदबीरें की गई, कोशिशें की गई कि ये नस्ला टावर बच जाए, जो रिहायशी थे यहाँ पर उनकी जमा पूंजी बच जाए, उनका आशियाना टूटने से बच जाए, मगर सारे इक़दाम करने के बाद जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके ख़िलाफ़ तो हम नहीं बोल सकते। फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो अपने आशियाने को टूटता हुआ देख रही हैं। अब वली मोहम्मद साहब ने हमें काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दिया, हमने काफ़ी बार इनको कवर किया। इनके फैमिलीज़ भी एक
हमारी फैमिली जैसी बन गई है। वली साहब, अब तो कोई कुछ नहीं हो सकता, मगर आशियाना देख रहे हैं टूट रहा है। अपने घर को इंसान जब सामने देखते हुए टूटे तो खून के आंसू के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास पानी वाले आंसू नहीं हैं, अब मेरे पास खून के आंसू हैं, जो कि दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। वजह यह है कि इतनी कोशिशें, इतनी जद्दोजहद, इतनी हर तरीके से, उसके बावजूद भी हम अपने आशियाने को नहीं बचाते कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर। लेकिन हमें अफसोस कि 44 फैमिलीज़ को उन्होंने अपना जो फैसला था वो बरकरार रखा, लेकिन हमें कहीं भी कंपनसेशन अभी तक नहीं दी गई है। हम जिसकी वजह से परेशान हैं कि चलें, उन्होंने अपने आर्डर के ऊपर तकमील करा ली और फोर्सली कमिश्नर को कहा और कमिश्नर ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आपके सामने सारी बिल्डिंग हमारी अब टूट रही है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक हमारे पैसों की कोई बात नहीं की है, ना कमिश्नर को बात की है, न किसी और इदारे को कहा है कि आप इनको पैसे दिलाएं। हमारी मजबूरी ये है कि अब हमें कौन सुनेगा, अब हम क्या करें? या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के सामने अपनी सारी लाशों के हम बाल लगा दें, या उनके लाशों के उनके सामने वहाँ जाके बैठ जाएं, या कमिश्नर के घर के पास या कमिश्नर हाउस में जाके अपनी लाशों के हम बाल लगाएं, या हम क्या करें? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, ना कमिश्नर, ना डीसी, ना एडीसी, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई भी हमें पैसे के हवाले से अभी तक किसी ने बात नहीं की है। वली साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं, मगर जो अहकामात पहले भी आए हैं उस पर चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि इनको कंपलसेट किया जाए, इनका हक इनको दिया जाए, मगर अब आप कह रहे हैं कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा। मगर बिल्डर क्या कह रहे हैं, उनसे क्या बात? बिल्डर से तो हमारा कंसर्न ही नहीं है। बिल्डर तो वही बिल्डर ना अभी तक हमारी सुनी है, ना सुनवाई है। बिल्डर अभी तक हमसे किसी भी ऐसी पैसे के मामले में कोई, वो तो बस एक एग्रीमेंट के नाम से कि हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाए, बस उस नाम के ऊपर, वो भी हमें हमारे साथ कोई ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं है। हम उसके भी इंतज़ार में। हमें तो ये कह रहे थे जैसे कमिश्नर साहब को सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप जाके इसी तरीके से सख्ती के साथ ये भी कहा गया था कि भाई इनको इनके पैसे दिलवाए जाएं। तो मैं ये कहता हूँ, आया ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप बिल्डिंग तो हमारे सामने, हमारे शानिया को हमारे सामने आप तोड़वा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग हमारे सामने टूट रही है, लेकिन आप कम से कम कमिश्नर साहब को, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कमिश्नर साहब को तो ये कम से कम इंस्ट्रक्शंस दें कि भाई इनको पेमेंट के हवाले से तो कम से कम पैसा तो दिया जाए इनको। तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। हम तो बस इस वजह से। चीफ जस्टिस साहब मज़ीद 2 दिन है यहाँ पर कराची में, तो आप उम्मीद करते हैं क्योंकि काम का आगाज़ हो गया है कि वो ये अहकामात दें कि आप 44 फैमिली को कंपलसेट करें, उनकी अदायगी करें? अभी भी उसी उम्मीद से हैं कि चीफ जस्टिस साहब कम से कम आप हमारे पैसों के हवाले से कोई नोटिस इशू करें, कमिश्नर को पाबंद करें, किसी ना किसी को पाबंद करें, कि इदारे को पाबंद करें कि हमें हमारे पैसों के हवाले से दिलवाए जाए, उनको नोटिस इशू करें, बिल्डर को नोटिस इशू करें कि भाई इनको इनके पैसे दिलवाए जाएं। कम से कम एक तो हमारी दादरसी होनी चाहिए, कोई तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हमारी सुनवाई हो कि भाई कम से कम इनको आपने बिल्डिंग तोड़ दी, आशियाने हमारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अब हम कहीं के नहीं रहे, लेकिन अब जो एक आसरा है पैसों का, अब हमारा उसका भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कमिश्नर कराची को, एडीसी को, डीसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम बिल्डर को पाबंद करें, उनको नोटिस इशू करें कि हमें हमारे पैसे तो दिए जाएँ, कम से कम कोई ना कोई लायक अमल उसका तैयार किया जाए। नस्ला टावर की फैमिली, 44 फैमिली ने बड़ी जद्दोजहद की अपने आशियाने को बचाने के लिए। इन दी एंड हम इस पर तो नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि आज से नस्ला टावर को गिराने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। अली हमारे साथ जो नस्ला टावर के रिहायशी थे, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, इन्होंने बहुत अपीलें की चीफ जस्टिस साहब से, मगर अब हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी मुआवजे की जो बात हुई है, अब मुआवजा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? अली अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं इतने बुरे लम्हे में, इसको बुरा ही कहेंगे, अच्छा लम्हा तो नहीं है, खुशी का लम्हा तो नहीं है, दुख का लम्हा है। ज़ाहिर से बात है, आप अपने घर को टूटता हुआ देख रहे हैं, मगर मुआवजा, अब सवाल रहता है बिल्डर मुआवजा कब देगा, कमिश्नर कराची इस पर अमल दरामद कब करेंगे? अब ये बिल्डिंग का तोड़ने का अमल तो शुरू कर दिया, मगर अब बात आती है 44 फैमिली के मुआवजे की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों सूरत में यही है कि बिल्डिंग भी टूट रही है और पैसे भी ख़त्म हो गए, ना कोई पैसे मिलने के हैं, ना कोई पैसे मिलेंगे।
किसके पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए? कोई इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ना चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर पे कम से कम अमल कराए। तोड़ने के लिए उन्होंने अमल का दरामद कराना शुरू करवा दिया है। पैसे दिलवाने पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो अब मेरे हिसाब से तो यही है कि सब ये समझ ले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पैसे भी गए और अपना घर भी गया, घर टूटा। पैसे तो गए समझे, लेकिन घर टूट गया, ये सबसे बड़ा अलमिया हो गया हमारे लिए। अब ये बता दें कि भाई आगे जाके ये भी बता दें कि कौन सी बिल्डिंग में घर लिया जाए और किधर लिया जाए, क्योंकि अभी अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वो घर लेगा कहाँ पे, ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी खुदारा अपना पैसा इधर कभी भी ना लगाए ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये वो मुल्क हो गया है जो आपके पैसे की कोई गारंटी और कोई चीज़ें वो नहीं कर रहा है। आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। मैं खुद भी ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ वापस। मेरी गलती हो गई कि 4 साल पहले मैं इस मुल्क में ये सोच के आया रहने के लिए कि भाई मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मैं उसमें रहूँ और उसमें काम करूँ। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जहाँ पे आदमी का सरमाया महफूज नहीं, वहाँ पे आदमी महफूज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। ना गैस मौजूद, ना बिजली मौजूद, ना पानी मौजूद। लेकिन अब तो हद हो गई यार हर चीज़ की। हर चीज़ के अंदर हमको आवाम को ही मारना आवाम को ही है। हर किसी को आवाम का ही गला दबाना है। तो क्यों आवाम का गला दबाना है? जिन्होंने किया उनको पहले पकड़े ना, उनको सजा दे। तो हम भी कहें कि चलो फिर अब आखिरी में आप जाके आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो चलो समझ में भी आती है। तो आवाम के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं भाई? क्या मकसद है आवाम के ऊपर जुल्म करने का? कम से कम बिल्डिंग तो ज़मीन बोस होगी है उनके हुक्म के मुताबिक, लेकिन कम से कम इंसानों को तो ज़मीन बोस ना करे ना। अगर यही करना है तो ठीक है, गिरा दे बम, एक दफ़ा ख़त्म करे ना सब झंझट को। अली, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब हमें उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि हमारे मुआवजे मिलेंगे, मगर अगर खुदा न खास्ता मुआवज़ों की बात नहीं हुई, मुआवजा नहीं मिला, तो आप जो 44 फैमिली है, 44 ख़ानदान है, उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। किसी के जेब में गया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। ना ही हम बदमाशी कर सकते, ना ही हम लड़ सकते। अगर लड़ना होता ना तो जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी कोशिश की। कोई भी यहाँ लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ नहीं है। फोर्सेस के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। हमने कब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह कि हमने अपने घरों को खाली कर दिया हुक्म के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर। कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि भाई इस जगह को खाली कर दें, हमने कर दिया। पैसे देने की बात पे कोई नहीं आगे आ रहा है कि पैसे कौन देगा और कहाँ से आएंगे पैसे। जितनी कारकर्दगी हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इसको गिरवाने में दिखाई है ना, तो मैं उनसे अपील करूँगा खुदारा भाई इसको हमारे पैसे दिलवाने में भी इतनी फुर्ती दिखाएं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पार्किंग का है हिस्सा, और यहाँ पर ये सारी जो बाउंड्री थी पार्किंग की उसको तोड़ दिया गया है, और नीचे जो है वो दुकानें हैं, और जिसको हमने शुरू में अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि वहाँ पर काम हो रहा है। ये नस्ला टावर को गिराने का अमल जो है ऐसे जारी है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसका इख्तिताम कब होता है? और सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि 44 फैमिली जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी वो तो जा चुकी है, उन्होंने कब का खाली कर दिया है, और अब तो मसमारी का काम जारी है। मगर देखना होगा कि जो मुआवजा उनको देने के लिए कहा गया था, पाबंद करवाया गया था कमिश्नर कराची को, बिल्डर को, कि उनके मुआवजे दें, वो मिलेगा या नहीं। जिस तरह से आपने अली जो कि यहाँ के रिहायशी थे, वली साहब जो कि यहाँ के रिहायशी थे, उनकी गुफ्तगू सुनी कि उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि उनके मुआवजे भी मिलेंगे। नस्ला टावर के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं गुलशन 13D में। ये जो तिजोरी हाइट्स है जिसको मसमार करने का हुक्म दिया गया था और कहा गया था कि इसको 1 माह के अंदर जो है मसमार कर दिया जाए, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है, और जो बिल्डर को कहा गया था कि आप सबूत पेश करें कि ये आपकी ज़मीन है।
मगर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए बिल्डर की जानिब से उससे साबित नहीं हुआ कि बिल्डर की ज़मीन है और ये रेलवे की ज़मीन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया था, कमिश्नर कराची से पूछा गया था कि नस्ला टावर के हवाले से, तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। मगर उन्होंने कहा कि तिजोरी हाइट्स का क्या हुआ, उसको गिराया गया अभी तक, तो उन्होंने कहा कि तिजोरी हाइट्स पे मसमारी का काम जारी है और मसमार कर देंगे। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया जाएं तिजोरी हाइट्स पर भी जाएं, गिराएं और हमें जो है रिपोर्ट पेश करें, अदालत को बताएं कि कितना गिर चुका है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम तर ये जो बुकिंग ऑफिस था वो तोड़ दिया गया है। अगर मैं आगे चलूँ तो मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊँ कि यहाँ पर बुकिंग ऑफिस बनाया गया था, बुकिंग ऑफिस को मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है। अब जो अपार्टमेंट्स बन रहे थे, फ्लैट्स बन रहे थे, वहाँ पर तेज़ी से काम जारी है और सिर्फ नीचे की जो बेसमेंट है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मसमार किया जा रहा है। अब ये देखना है कि इसको गिराने में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन दरकार हैं। और जिस तरह से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद और जो आज समाअत हुई, कमिश्नर कराची को कहा गया कि आप नस्ला टावर गिराएं और तिजोरी हाइट्स को भी गिरा के रिपोर्ट पेश करें। तो हमने आज दोनों के अहवाल आपको बताएं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।